अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिनसिद्धि उर्नुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जनैः बंधु गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते सी वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सत सासान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो दातक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्रोत्साह मनुसमाभरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्मी सती शंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का गलत हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन के सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई नवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यरस दिख चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिदकर्ण साय नभ हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी अगर तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णास सांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से वांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय जिसो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महाविजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वश मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करो न मन में।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णान निवारण करे बोपणकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम ओम राश्यावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पूर्ण प्रचंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लू निष्ठे गुणों के नाथ या गुण सौरभ्य से व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन भयदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तुभ्योरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्किकै धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहितनाथ पामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलुल पुष्पकै चरस दीप सुफलार्किकै धवल मंगलकांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक झारी बंसल जी को दे दीजिए, नरेश बंसल जी को, और एक झारी उधर दे दीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कल मसाए दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशाय श्याम राम विनाश ओम राम दीम रूम राम राशौत नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य श्री रश्मि जैन मंगेश जैन गंगवाल करण रोशन आयुष गंगवाल परिवार शिरडी महाराष्ट्र निवासी परिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिश जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका अनुकुंद दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन से परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन जानवी जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराब आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद समा जैन सुयस जैन नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र श्री वीर कुमार जैन राजन जैन अकलंग जैन निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र जैन सुजैन पुत्र बधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र राव जम्बूती भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन लखनऊ समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रबंधन सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन प्रमोद जैन अनिल जैन विजय जैन जिंदाज जी जैन विजेंद्र जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती लतिका जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाल प्लेस नई दिल्ली श्री सुधीर कुमार जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर वैशाली अन्नू रेखा जैन अंशुल जैन आंचल जैन सपरिवार न्यायमूर्ति कैलाश चंद्र निवास सपरिवार औरंगाबाद
श्री दालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन दीवान सूरत। डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विनपुरा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमशंकर सेठी दीमापुर नागालैंड। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या और ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले सापड़ा निवासी परिवार से। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गांवा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुष्यन सुबीकी जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था हर्षित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य और सभी जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या। श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी में उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज सुशील कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सी ए पारितोष जैन सुषमा जैन लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री जुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावनिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। कुमारी सुभी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया। श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन लखनऊ। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी श्री सब सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषचंद समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली। श्री हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हरका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लिनिया नवास वाले शिलांग। श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ उत्तर प्रदेश। डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन नमन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुरेश चंद जैन स्वास्थ्य लाभार्थ खंडवा मध्य प्रदेश स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार। श्री जितेंद्र कुमार जैन खंडवा स्वास्थ्य लाभार्थ परिवार। 21 दिवसीय विधान एवं निर्माण लाडू के पुण्यादि परिवार। कुमारी मोक्षा जैन श्री तीर्थेश प्रियंका जैन दीवान दीवान परिवार सूरत। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस सेठी सपरिवार दीमापुर। स्वर्गीय श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद जैन राकेश सुषमा जैन तरुण शिल्पी अभिका आशिका वरुण दीपिका जैन समकी जैन मेरठ। श्रीमती राधा दिनेश जैन सम्यक जैन संस्कृति जैन उत्तर प्रदेश लखनऊ। श्री आशुतोष नीतिशा जैन सूरत। श्री आशीष ऋतिका जैन सूरत। श्री अशोक संतोष जैन विनायका परिवार सूरत। श्रीमती आशा संतोष गोदावत। श्वेता अंशुल सीलू विकास जैन नित्या कायना जैन उदयपुर राजस्थान। श्रीमती पुष्पा अजय कुमार जैन श्री प्रीति ध्रुव जैन बेंगलोर। श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार भाग्यनगर बेलगांव कर्नाटका। श्रीमती कौशल जैन पुत्र संजीव जैन आनंद वर्षा जैन फरीदाबाद। श्रीमती सरिता उमेश जैन पुत्र अभिनव उमंग जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार। सर्वज्ञानावरण कर्म सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वांतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम
सर्वनिगदादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्वचतुचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच डाक्टी थाकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसा, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वाप मृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराज वीर वधमाना मालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरमाद्य नमाद्य जम्बू द्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश से सरस्वती देवदाती क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ बुधवार से नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेश राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामीण नगरे सर्वमुनियार का चौकणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव स्वाधीन भिक्षम मनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वादिष्ट ग्रहादि अनुकूल अनुकूले कदलिकात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे तारे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतिकराय सर्वभद्र शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मस्तिकाचोपरि शांतिधाराम चतुर्भि संघस्य आज के शांतिधारा करता रश्मि जैन मंगेश जैन गंगवाल करण रोशन आयुष गंगवाल परिवार शिरडी महाराष्ट्र निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य श्री नरेश बंसल DLF गुड़गावा निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्रलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिधि भौर के मेटो याते में पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फिर के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगो तिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव चितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम ओमोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने सम नुत नकरेशम व्रतचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीनों भगवान की जन्मभूमि में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान कमल मंदिर में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादीर्घम निर्पामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के दोल मंगल गान वाकुले दिन गरेन साधु माम जय। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के पुष्पाचार्य आचार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर आचार्य नेमी सागर महाराज एवं समर पट्टाचार्य एवं समस्त संघों के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता जी।
8 फरवरी माघवरी चतुर्दशी भगवान ऋषभदेव का निर्वाण दिवस है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य माता जी के सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। जिनकी जो भी भावना हो अपनी ओर से निर्वाण लाडू ऑनलाइन अथवा यहाँ पर आकर के चढ़ा सकते हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान योग निरोधकाय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं कैलाश पर्वतस्य उपरि विराजमान योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशच्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशच्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरत आदि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आज 16 कारण भावनाओं में शील व्रत से 4 भावना का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं शील व्रते सनत 4 भावनायै नमः। ओम ह्रीं शील व्रते सनति 4 भावनायै नमः। भव्यात्माओं सब कार्य मंगलमय हो। ओम ह्रीं सर्व तीर्थंकर तीर्थेभ्यो नमः। भव्यात्माओं 16 कारण भावनाओं में आज द्वितीय आज जो है द्वितीय पंचमी किसी में मानी गई है, किसी में चतुर्थी 2 है, जो भी है आज पंचमी के है। और आज ये शील व्रत से 4 की भावना, और इसमें जो है अपने व्रत में चारित्र में शील में अतिचार नहीं लगाना, निरतिचार पालन करने की भावना, यही शील व्रत से निरतिचार भावना है। और जैसा कि हमारे और आपके जो व्रत हैं, आज भी पंचम काल में इस ऐसे दुष्म काल में भी हम देखते हैं कि जिस समय मैंने घर छोड़ा है सन 1952 में, उस समय अधिकतम सारे भारत में मिला करके दिगंबर मुनि, मयूरपंखी पक्षी को धारण करने वाले दिगंबर मुनि, आचार्य आदि और हारिकाएँ छिलक आदि सब मिलाकर, दक्षिण और उत्तर सब मिलाकर 70 से अधिक नहीं थे। और आज 1650-1700 की संख्या में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए, और इस पंचम काल में भी शीत और उष्ण आदि परिसरों को सहन करते हुए दिगंबर साधु हैं, मुनि हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, हारिकाएँ हैं, छिलक आदि हैं, जो कि अपने व्रतों का निर्वहन कर रहे हैं। और श्रावक भी अनेकों ऐसे हैं जो प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी, 6 प्रतिमाधारी, 7 प्रतिमाधारी आदि श्रावक भी हैं। घर में रहते हुए, गृहस्थाचार में रहते हुए भी सम्यक दर्शन का पालन करते हुए, व्रतों का पालन करते हुए, और अपने कुशल व्यापारी आदि उद्योग में धन कमा करके, और तीर्थों के जीर्णोद्धार में, तीर्थों के विकास में, जिन प्रतिमाओं के निर्माण में, उनके पंचनाग प्रतिष्ठा आदिकों में
अपने उत्तम धन का सदुपयोग भी कर रहे हैं और तीर्थों के विकास, तीर्थों के जीर्णोद्धार, जिन मंदिरों के निर्माण आदि अच्छे रूप से वृद्धि को प्राप्त है। ये प्रसन्नता का विषय है और धर्म की उन्नति का एक अवसर है। भव्यात्माओं, ग्रंथों के प्रकाशन, जिनवाणी आदि के आचार्य श्री सांसार महाराज जैसे साधुओं ने, महान आचार्यों ने जो षटखंडागम ग्रंथ आदियों के ताड़पत्र से और ताम्रपट पर भी उत्कीर्ण कराकर उनको स्थायित्व प्रदान किया है और उनको प्रकाशन करा के इनका हिंदी अनुवाद आदि करा के उन जिनवाणी की अपूर्व प्रभावना की है। और साथ ही देव सहस्त्र गुरु और नव देवताओं में जिन धर्म, जिनागम, जिनसे चैताल्य आदि भले ही आज पंचम काल में साक्षात केवली नहीं है, साक्षात श्रुत केवली नहीं है, अरहंत सिद्ध नहीं है, लेकिन तो भी 7 नव देवता तो है ही हैं। नव देवता में 7 तो है ही हैं। ये हमारे और आपके पुण्य का योग है, विषय है। 700 जन्मभूमि अयोध्या, जिसका कि सन 1952 से भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 में जिसमें पंचकल्याण कराई, सन 1965 में पंचकल्याण कराई और 31 वर्ष तक भगवान ऋषभदेव विराजमान किए, जो अतिशय महिमापूर्ण चमत्कारिक। और हमारे रविंद्र कीर्ति पीठाधीश ने यहाँ अयोध्या में 11 मंदिर के निर्माण करा चुके और अभी 5 मंदिर के निर्माण करा रहे हैं और जैन धर्म की ध्वजा पताका को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। पूरी दिगंबर जैन समाज उनके साथ में पूर्ण रूपेण दक्षिण, उत्तर, बिहार, बंगाल सभी जुड़े हुए हैं। आज जो ऋषभदेव प्रभावना रथ का प्रवर्तन हो रहा है राजस्थान में, कल जो है मांगलियावास, अजमेर, ब्यावर आदि नगरों में घूम करके आज किशनगढ़ में है और वहाँ की जो भक्ति देखते हैं, जो वहाँ से वीडियो आता है और यहाँ दिखाते हैं, देखकर मन प्रसन्न होता है कि लोग कितने गदगद हैं, प्रसन्न हैं और कितना झूम झूम कर नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए, आरती करते हुए उसे प्रतिष्ठित भगवान भी विराजमान हैं और उनकी भक्ति करते हुए और 2 कल्याणक से प्रतिष्ठित भगवान जो है उनकी पालना, उनको पालना झुलाते हुए कितने गदगद हो रहे हैं, कितने प्रसन्न हो रहे हैं, कितना पुण्य का संचय कर रहे हैं और 700 जन्मभूमि अयोध्या का गुणगान कर रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ये तीर्थों के विकास और जीर्णोद्धार आदि का, तीर्थों के 700 जन्मभूमि अयोध्या और 700 तीर्थ समय शिखर, इसकी महिमा अपने आप में। और शीलव्रतेषु अनचार भावना 16 कारण पर्व। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए पर्व की ओर ले चलें। शीलव्रतेषु अनचार भावना, अपने व्रतों को निरंतर पालन करने की भावना हमेशा करते रहना चाहिए हमें और आपको, और कोशिश यही करना चाहिए, प्रयास यही करना चाहिए, प्रयत्न यही करना चाहिए कि हम क्रोध, मान, माया, लोभ आदि इनके अधीन न होकर के और इनको क्रश करने का, इनको कम करने का प्रयास पुरुषार्थ करते रहें। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यही सार्थकता है। और जिनवाणी के स्वाध्याय से अनेकों रहस्यमयी उदाहरणों से अपना जीवन आदर्श बनाना ही चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण याद आ जाता है जो कि मैंने 16 भावनाओं में उसे पुस्तक में भी लिखा है और शास्त्रों के आधार से। एक महान
गुणनिधि नाम के महामुनि, बहुत ही विशेष महामुनि थे। तपस्या के प्रभाव से जिन्हें रिद्धि प्रकट हो गई थी, आहार विक्रिया रिद्धि, और वो जो है महीने महीने का उपवास आदि करते में सक्षम थे, समर्थ थे। और एक बार उन्होंने 4 महीने का उपवास ले लिया। पूरे 4 महीने तक उपवास करके और पर्वत के शिखर पर विराजमान रहे। ये चतुर्थकालीन घटनाएं हैं, चतुर्थकालीन इतिहास हैं। सहनन विशेष और 4 महीने का नियम लेकर पर्वत पर ही विराजमान रहे, और देव भी आकर उनकी पूजा करते थे, भक्ति करते थे, जय जयकारा करते थे। पर्वत पर विराजमान थे, और नीचे श्रावक लोग भी जा करके कभी कभी वंदना किया करते थे, उनकी भक्ति किया करते थे। 4 महीने के बाद जब उन्होंने अपना योग पूर्ण किया, और योग पूर्ण करके और वो आकाश मार्ग से विहार कर गए। अकस्मात योगा योग से किसी अन्य गांव में वर्षा योग समाप्त करके एक मृदुमती नाम के नाम तो उनका मृदुमती ही था, आ गए वहाँ और उस पर्वत पर चढ़ गए और जाकर वहाँ विराजमान हो गए। और लोग पर्वत पर पहुँचते हैं, उनकी वंदना दर्शन आदि करते हैं। जब वो पर्वत से उतर कर नीचे आए तो लोगों ने बड़ी भक्ति और विनय से कहा, आप धन्य हैं, 4 महीने योग धारण किया, आपके इंद्रों ने, देवों ने भी पूजा की है, भक्ति की है, वंदना की है, आप धन्य हैं। और लोग जो है पर्वत पर जाकर के उन गुणनिधि की जिन्होंने वंदना की थी, उनके अतिरिक्त जो लोग थे जो पर्वत पर जाकर वंदना नहीं की थी, उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की कि आप पर्वत की चोटी पर बैठकर 4 महीने आपने योग किया है, ध्यान किया है, आहार को नहीं दूठे, उपवास किया है, धन्य है, धन्य है। मृदुमती ने समझ लिया कि हमारे पूर्व कोई न कोई महामुनि यहाँ 4 महीने का योग लेकर अवश्य विराजमान रहे हैं और उनकी देवों ने पूजा की है, और मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन उन्होंने सोचा, मन में चिंतन किया कि अगर मैं इन्हें अपना भेद नहीं देता हूँ तो ये लोग उन्हीं मुनि के सदृश और मुझे 4 महीने का योग करने वाले, पर्वत पर शिखर पर रहने वाले मान करके और अतिशय पूजा कर रहे हैं, तो अच्छा ही है, बढ़िया है, हमारी खूब पूजा हो रही है। ऐसा उनके मन में ख्याति लाभ पूजा की भावना जागृत हो गई, और मायाचारी करके उन्होंने रहस्य को प्रकट नहीं किया। पूजा प्रतिष्ठा के लोभ में आकर के उन्होंने उसे अपने मन में ही रखा और लोगों की प्रशंसा सुनते रहे, खुश होते रहे। योगा योग से समाधि पूर्वक शरीर त्याग करके स्वर्ग में देव हो गए, क्योंकि ये नियम है, अणुव्रत महापदायम न लहाई देवाउगम मोत्तुम। अणुव्रत महाव्रतधारी देव का आय को ये बांधते हैं और देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। देव पर्याय तो उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन जो इस मायाचारी का पाप का उदय वो आगे आ गया और देव पर्याय से च्युत होकर के वो एक हाथी हो गए। हाथी उनका त्रिलोक मंडल नाम से हाथी प्रसिद्ध हो गए। और वो हाथी आज से 9 लाख वर्ष पूर्व लगभग रावण के यहाँ वो हाथी था, उसका नाम था त्रिलोक मंडल। रावण भी उस पर बैठ बैठ करके बहुत बार अपने शहर में भ्रमण किया करते थे। वो हाथी अब बहुत विशेष ही था और बहुत बलवान, विशेष और रावण को प्रिय। और जिस समय श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके और जब ये राम लक्ष्मण ने लंका पर विजय प्राप्त किया है, रावण की मृत्यु हो गई है, उसके बाद लंका में काफ़ी दिन रहे हैं और इनका वहाँ राज्याभिषेक आदि भी हुआ है। पुनश्च
विभीषण को राज्य सौंप करके समझा करके लंका का राज्य दे करके ये लोग अयोध्या आ गए, श्री राम लक्ष्मण आदि, और उनके साथ त्रिलोकमंडल हाथी भी आ गया। त्रिलोकमंडल हाथी को भी ले आए थे। जैन रामायण के अनुसार, जैन पद्म पुराण के अनुसार ये लंका लवण समुद्र में मानी गई है। लवण समुद्र जो है 1,00,000 योजन विस्तृत जो जम्बूद्वीप उसके घेर कर चारों तरफ से जो लवण समुद्र है उससे मानी गई है, एक द्वीप टापू जो भी है। तो कुल मिलाकर के ये हाथी अयोध्या में आ गया। तो बात यही है कि वो मृदुमती महामुनि जब हाथी को एक बार जाति स्मरण होता है तो बहुत ही दुखी होता है कि देखो, और खूब अश्रु गिराता है। खैर, तो बात यही है, आप जैन रामायण को साझा करके सब समझें। और ये उदाहरण याद आ जाता है कि मायाचारी के निमित्त से ख्याति लाभ पूजा की भावना से माया तैर यज्ञो नश्य तत्पर सूत्र में सूत्र आया है, जहाँ 8 कर्मों के आश्रव के कारण बताए हैं, वहाँ आया है माया तैर यज्ञो नश्य, मायाचारी से त्रियंचनी प्राप्त होती है और ये सार्थक हुई। तो बात यही है कि महामुनि होकर तपस्रण आदि करके निर्दोष चारित पालन करते हुए और जरा सी मायाचारी के निमित्त से उन्हें अगले तृतीय भाव में हाथी होना पड़ा। तो बात यही है, हमेशा ध्यान रखें, हम और आप सभी ऐसे ऐसे उदाहरणों से अपने जीवन में जो व्रत और चारित्र हैं उनमें अतिचार न लगाने की भावना भाएं और ख्याति लाभ पूजा आदि के बस में आकर के इस प्रकार से मायाचारी आदि के द्वारा अपनी प्रशंसा या ख्याति लाभ की भावना न रखें। बात यही है कि जो निर्दोष चर्या है उसका पालन जब होता है और साधु जीवन पवित्र होता है तो अपने आप लोग पूजा करो या न करो। आज हम चारित्र चतुर्थी पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसे कि सुमेरचंद पंडित दिवाकर जी ने लिखा। आचार्य श्री शांतार महाराज जी के जीवन व्रत को देख करके और उनके सानिध्य में रहते हुए जब उनसे अनुभव प्राप्त कर करके उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं, सचमुच में वो कैसे एक महान तपस्वी हुए हैं, कैसे एक महान जिन्होंने अपने जीवन में ख्याति लाभ पूजा की भावना न करके और महान तपस्या के द्वारा अपने त्याग और तपस्रण के द्वारा अपने जीवन को तो आदर्श बनाया ही बनाया और उनके आदर्श जीवन के न जाने कितने भव्य प्राणियों ने इस पंचम काल में अपने जीवन को आदर्श बनाया है। उनकी शिष्य परंपरा को हमें बहुत ही निकट से देखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उनके शिष्य प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर साहब महाराज से दीक्षा प्राप्त करके मैंने आचार्य वीर साहब जी महाराज जी के जीवन को भी देखा है, निष्ठुर जीवन को देखा है और बीतरागी जीवन को देखा है। निर्दोष कितनी उनकी चर्या विशेष देखी है, पाई है। और उसके बाद आचार्य शिवसार जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, इनके सबके जीवन को मैंने बारीकी से देखते हुए अपने जीवन में उनके साथ रहने का, उनके संग में रहने का सुयोग भी प्राप्त किया है। उनकी चर्या देखी है और अपने जीवन को भी संवारा है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, आज भी पंचम काल में निर्दोष साधु, निर्ग्रंथ दिगंबर चर्या को पालन करने वाले साधु आज भी हैं और सभी प्रकार के साधु हैं। किन्हीं के जीवन में कुछ कमी देख करके हमें सभी साधुओं के ऊपर अविश्वास नहीं करना चाहिए, अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। बात यही है, पंचम काल के अंत तक अभी 2500 वर्ष बीते हैं। वीर निर्वाण संवत 2550वां चल रहा है। अभी 18,500 वर्ष तक जैन शासन अविच्छिन्न रहेगा, अविच्छिन्न रहेगा। मुनि आर्यिका, क्षुल्लक क्षुल्लिका, श्रावक श्राविकाओं की परंपरा रहेगी और अहिंसा परमो धर्म दिग्दिगंत व्यापी होता ही रहेगा। जैन शासन की ध्वजा पताका फहराती ही रहेगी।
आज जो तीर्थों के निर्माण नए नए बन रहे हैं, जिन मूर्तियों के निर्माण हो रहे हैं, ये सब भावी जीवों के महान पुण्य का संचय, पुण्य का वर्धन कराने वाले और परंपरा से आत्मा को परमात्मा बनाने वाले, परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कराने वाले में बहुत बड़े साधन बन रहे, कारण बन रहे हैं। तो बात यही है कि अपने जीवन में जो व्रत हैं और निरतिचार हों, अतिचार रहित हों, हम और आप अपने कसायों की, क्रोधमान माया लोभ आदि की जैसे बने वैसे मंदता करते जाएं। धीरे धीरे यही कसाएं जो मंद होंगी, ह्रस्व होंगी, कम होंगी, वैसे वैसे ही आत्मा विशुद्ध होगी, निर्मल होगी, पवित्र होगी, पावन होगी और स्वस्थ होगी। अनंत शक्तिमान आत्मा, अनंत शक्तिमान आत्मा जो है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, समय सार की भाषा में निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा अनंत शक्तिमान है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। उसका चिंतन करते हुए आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ऐसा भी चिंतन करते हुए और मोक्ष मार्ग को अपने प्रशस्त करें। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज की वाणी, बाबा ने संयम धारण करा, व्यू न का भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत आदि। इस प्रकार से जो उनकी वाणी और उनका उपदेश, उसका चिंतन करते हुए और उनके गुणों का स्मरण करते हुए और आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, वीर साहब जी महाराज, नेमी साहब जी महाराज आदि इनके गुणों का स्मरण करते हुए जो हम और आप आज उनका आचार्य शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और मुनियों का मुनि शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। दोनों ही आचार्य महान रहे हैं, दोनों ही आचार्यों के जीवन को मैंने देखा है और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। ऐसे साधु जयवंत रहें, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और आप सभी भव्यात्माओं के लिए और ख़ास करके जहाँ रथ का विचरण हो रहा है, अयोध्या की प्रभावना रथ जहाँ जहाँ है, वहाँ के सभी भव्यात्माओं के लिए, सभी के लिए जो झूम झूम कर भक्ति कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आप यहाँ उपस्थित सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। पहली सूचना ये है कि मध्याह्न काल में 3:30 बजे से आप अनेक दिनों से जो गोमट सार जीव कांड और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, गोमट सार की परीक्षा एक तो आपने दी है, द्वितीय परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। संस्कृत व्याकरण जो पढ़ी है आज उसकी परीक्षा है, 31 जनवरी है। 3:30 बजे से भगवान पारस चैनल पर और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर उपस्थित होकर के सभी लोगों को बिल्कुल निर्भय होकर, निडर होकर के और उन 60 सूत्रों की परीक्षा देना है। एक प्रश्न के 4 उत्तर होंगे और जो आप सही समझेंगे, एक ही उसमें सही है, तो जिसको सही समझेंगे उस पर टिक लगाएंगे और कल आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं और उसके बाद आपका आगे का कोर्स तय किया जाएगा कि अब आगे आपको व्याकरण में क्या पढ़ाना है। तो आज सबको परीक्षा देना है, ध्यान रखना। और अयोध्या शाश्वत तीर्थ से आप पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से बहुत ही सुंदर सुंदर बातें श्रवण करते हैं। भव्यात्माओं, अयोध्या वो स्थान है जहाँ जन्म ले ऋषभदेव अरु राम बने भगवान। पुण्य भूमि वह तीर्थ है, तीर्थ अयोध्या धाम। पुण्यमयी वह भूमि है, तीर्थ अयोध्या धाम। जहाँ से सिद्ध पद को प्राप्त करने वाले महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने आत्मा को भगवान बनाया है। जहाँ भगवान बनने वाले उन महापुरुषों के चरण रज से पवित्र धूलि को नमन करने के लिए आज लाखों करोड़ों भक्त आए चले जा रहे हैं, आए चले जा रही हैं। ऐसे उस अयोध्या नगरी केवल नाम से नहीं, अनादिकाल से
अपने कार्य से पवित्र रही है। और इसीलिए अयोध्या के विषय में महापुराणकार आचार्य जिनसेन स्वामी ने कहा कि युद्धे जेतुम न सक्या, अरिभी युद्धे जेतुम न सक्या सा अयोध्या। जो किसी भी शत्रु के द्वारा कभी भी जीती नहीं जा सकी, चाहे कितना ही युद्ध किया लोगों ने, लेकिन जो कभी जीती नहीं जा सकी, ऐसी नगरी अयोध्या नगरी है। और उस अयोध्या नगरी में प्राचीन संस्कृति के अवशेष भरे पड़े हैं, जहाँ भगवान ऋषभदेव के साथ साथ उनकी ही जन्म तिथि में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने जन्म लिया। समझे? आज आप ये बात जान के जाना कि चैत्र कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव का जन्मदिन आता है, और चैत्र कृष्णा नवमी के ही दिन उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। समझे? एक ही दिन पिता पुत्र दोनों का जन्म हुआ। तो ये पुण्य था भरत चक्रवर्ती का कि उसी तिथि में जाकर के उन्होंने जन्म लिया और ऋषभदेव जैसे महान तीर्थंकर को पिता के रूप में पाया। और जब अयोध्या को ही उन्होंने 6 खंड की राजधानी बनाई, इंद्रों के द्वारा पूज्य रही अयोध्या, असंख्य बार इंद्रों ने आकर जिस अयोध्या की परिक्रमा लगा लगा करके और अयोध्या को आके नमन किया, आज भी अयोध्या में परिक्रमा लगाने की परंपरा है। न जाने कितनी दूर दूर से लोग पैदल आए जा रहे हैं और अयोध्या की परिक्रमा लगाते हैं, मंदिरों की परिक्रमा लगाते हैं, अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। महानुभाव, वो बात एक अलग है कि कोई सराग अवस्था में पूछता है, कोई वीतराग अवस्था में पूछता है। हम वीतराग धर्म के उपासक हैं। भगवान जन्म लेते हैं और जन्म लेने से भी पहले गर्भ में आते हैं। गर्भ में आने से भी पहले जिस नगरी में धनपति कुबेर आकर के रत्नों की वृष्टि करने लगते हैं, गर्भ में आने से कितने दिन पहले करते हैं? 6 महीने पहले। यानी गर्भ में आने से 6 महीने पहले से लेकर जन्म होने तक, मानी 15-15 महीने तक, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, असंख्य बार रत्न वृष्टि जिस धरती पर हुई, इसका नाम है रत्न गर्भा वसुंधरा। वसु माने धन, धन को धारण करने वाली नगरी, धरती, उसको अयोध्या नाम ये अनादिकाल से प्राप्त है। ऐसे अयोध्या में हम लोगों को भी वर्तमान में रहने का, रत्नत्रय आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब उपकार आपको गणित ज्ञानमती माता का मानना पड़ेगा। अरे आज नगर नगर में, आज मांगलियावास के अंदर, आज ब्यावर के अंदर जो अयोध्या का रथ गया, तो ये क्या है? ये ज्ञानमती माता जी के द्वारा भेजी गई अयोध्या की रचना है। और उस अयोध्या की कृत्रिम रचना को देख करके, जिसमें 5-5 भगवान कितने सुंदर अभी दिख रहे थे, बिल्कुल सोने के वर्ण के भगवान विराजमान हैं। चक्रवर्ती भरत चक्र लेकर के और अपने दिग्विजय का दिग्दर्शन करा रहे हैं। ऐसी उस नगरी को जब आप अपने नगर में पाते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। आप लोगों के यहाँ भी पहुंचेगा वो रथ, समझे? और हर नगरी को आमंत्रण दे करके आ रहा है, आप अयोध्या आइए, आप भगवान ऋषभदेव के 31 फुट के भगवान का दर्शन कीजिए। 30-24 के 720 जहाँ रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं, जिन मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है, ऐसे उस अयोध्या का दर्शन एक बार जरूर करना। एक बार बंदे जो कोई, आगे बोलो, ताहि नरक पशुगति नहीं हो। यह अयोध्या और सम्मेद शिखर के लिए ही कहा गया। ऐसी अयोध्या के दर्शन करके आप सब नरक और तिर्यंच गति का निवारण करके देवगति को प्राप्त करने के लिए इच्छुक बने। और जो लोग आए हैं वो तो पुण्यशाली हैं, लेकिन सब लोग सोच लें कि सन 2024 में हमें अपने घर के एक एक सदस्य को अयोध्या का दर्शन
जरूर कराना है। समझ गए? बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, जो लोग नहीं आ सकते, असमर्थ हैं, उनको भी किसी किसी तरह से ला करके और उनके दर्शन इसलिए कराएं कि उन्होंने हमें पाला है, पोसा है। हम कम से कम उनकी नरक और तिर्यंच गति के टिकट को कैंसिल करके और देवगति का टिकट उन्हें दिला दें, तो हमारा जन्म लेना, उन बड़ों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना सार्थक हो जाएगा। उन बच्चों के प्रति भी अपनी कर्तव्य का निर्वाह होगा जो आगे पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उन सब को भी बताएं कि इस भौतिक चकाचौंध के अंदर भी, जहां आप दूर दूर, आज तो लोग बाहर, देश से बाहर जाने में बड़ा गौरव समझते हैं, वहाँ शादी होती है तो वहाँ जाते हैं, और मित्रता निभानी होती है तो उनको लेकर के जाते हैं। क्यों नरेश जी? तो उन्हें उनके दिमागों में ये भरना है कि आपको दुनिया में घूमें, लेकिन आपको एक बार अयोध्या जा करके कम से कम अपने जन्म को सार्थक तो कर लेना ही है। तो ऐसे कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अयोध्या में आकर अयोध्या के साथ जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि है, कल्याणक भूमि है। यहाँ पर दर्शन करके, दान दे करके, अपना सहयोग करके, जुड़ करके